जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा हमारे 2020 में हुई ऐसी 20 घटनाएं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का हो, जेल प्रहरी का जो हो चुका, या फिर हमारा एमपीपीएससी का या यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम है, अगर रेलवे का, बैंक का, किसी का भी, तो उसमें करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर में हम ऐसी 20 घटनाओं को लेंगे जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जिनको हमें वैसे भी हमारी सामाजिकता के कारण हमको उसको जानना चाहिए। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो फ्रेंड, हमारा आज का टॉपिक है कि 2020 यानी कि पूरे वर्ष के 20 चुनिंदा घटनाक्रमों की संक्षिप्त एवं आवश्यक जानकारी, यानी कि उनको डिटेल्स में देखेंगे जो हमारी बीते हुए साल में हो चुकी है फ्रेंड। और हम इसके बाद में वो वाले लेक्चर लाएंगे जिसमें जो 2020 में इम्पोर्टेंट शख्सियत जिनके निधन हुए हैं, इम्पोर्टेंट ऐसे पद जिनकी नियुक्ति हुई है, या पिछले वर्ष में कौन क्या बना, कौन सी पुस्तक थी और उसके लेखक कौन है, जो 2020 में हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जीआई टैग किसको दिया गया, ये वाले क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन हमारे देश में आया और कौन हमारे देश का दूसरे देश में गया, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड, इस प्रकार के हम क्वेश्चंस, इस प्रकार के हम लेक्चर्स लेकर आएंगे आपको, जो साल भर यानी 2020 में पूरे सालों में हुए हैं। ओके फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2020 के बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं जिन्हें करेंट अफेयर्स की दृष्टि से याद रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड, वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं साल भर में, हर रोज़ कोई ना कोई नई घटना घटती है जो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हम इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 20 ऐसी चुनिंदा घटनाक्रमों को संक्षिप्त में पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी की घटनाओं को हमें स्किप नहीं करना है, लेकिन ये जो 20 घटनाएं हैं इनको आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, ठीक है। ओके, तो हमारी स्टार्ट होता है कि गुजरात सरकार ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। फ्रेंड, कौन सी सरकार ने की है? गुजरात सरकार ने की है। ये क्वेश्चन आ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ऊर्जा नीति जो 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? गुजरात राज्य सरकार ने की है। इसमें 2022 तक सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन 30 हजार मेगावाट तक रखा गया है, ठीक है। इसका जो लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक हमको कितनी सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन करना है, 30,000 का करना है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितनी, यानी कि गुजरात सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति जो हुई है शुरू, उसमें कितनी मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन की जाएगी 2022 तक, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको उत्तर लगाना है 30,000। अभी राज्य में 800 मेगावाट सौर बिजली पैदा होती है। अभी कितनी होती है फ्रेंड? 800 मेगावाट होती है, जबकि 11,000 मेगावाट की क्षमता विकसित की जा चुकी है। मतलब ये है कि अभी तक जब से इसको यूज़ किया है तो 11,000 मेगावाट की क्षमता तो हो चुकी है, लेकिन 800 मेगावाट जो है वो अभी हर महीने यानी कि हर समय बनाई जा रही है, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की है, ठीक है फ्रेंड। नई सौर ऊर्जा जो है इसका उत्पादन भी शुरू होने वाला है। कब होगा? 2021 में होगा। सौर ऊर्जा के उपयोग के चलते धीरे धीरे कोयला आधारित बिजली का उत्पादन घटेगा और समग्र गुजरात तथा देश को ग्रीन क्लीन एनर्जी प्राप्त होगी। यानी कि कोयला जलाकर जो बिजली बनाई जाती है उसकी जगह पर ये इन्होंने सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू किया है, जिससे क्या होगा, गुजरात राज्य के साथ साथ देश में ग्रीन क्लीन एनर्जी प्राप्त होगी। सरकार का इरादा गुजरात को ग्रीन एनर्जी हब बनाने का है। क्या बनाने का है? ग्रीन एनर्जी हब बनाने का है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गुजरात सरकार में सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य है फ्रेंड? गुजरात को ग्रीन एनर्जी हब बनाने का उद्देश्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में नई सौर ऊर्जा नीति 2021 मील का पत्थर सिद्ध होगी। पाटन के चारण का सोलर पार्क की क्षमता में विस्तार किया गया है। फ्रेंड, कहाँ किया गया है? पाटन के चारण का सोलर पार्क में, ठीक है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हर्षवर्धन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SIIPL को टीकों की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता और भारत की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान की पहचान करते हुए कहा कि इसके टीकों का उपयोग 170 देशों में किया जाता है। फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हमारी घटना है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनने बयान दिया है कि हर्षवर्धन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को टीकों की संख्या यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टीके बनाए जाते हैं जो कि 170 देशों में उपयोग किए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि SIIPL ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान पहला स्वदेशी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन यानी कि PCV विकसित किया और सरकार से इसका लाइसेंस प्राप्त किया है। इन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दृष्टिकोण के अनुरूप है। फ्रेंड, नेक्स्ट है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CEBR द्वारा 26 दिसंबर 2020 को प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। फ्रेंड, ठीक है, कौन सी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2025 तक। वर्ष 2019 में यूनाइटेड किंगडम से आगे निकलकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। और क्या हुआ था कि 2019 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन वर्ष 2020 में वापस 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन 2020 के प्रदर्शन के बाद हम 6वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लेकिन 2019 में हम कौन से स्थान पे थे फ्रेंड्स? 5वें स्थान पर थे। और ये कहा जा सकता है कि 2025 तक हम वापस हमारे पहले वाले पायदान पर यानी कि 5वें स्थान पर आ सकते हैं। हालांकि भारत के कृषि क्षेत्र ने विकास दर्शाया है जो भारत में आर्थिक सुधार का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है फ्रेंड, जो भारत के कृषि क्षेत्र ने क्या दर्शाया है? विकास दर्शाया है जो कि भारत के आर्थिक सुधार का एक महत्वपूर्ण कारक बन सकता है। यानी कि आर्थिक सुधार अगर लाना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसको बोला गया है? कृषि क्षेत्र को बोला गया है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के मामले में भी भारत कई विकासशील देशों की तुलना में बेहतर है क्योंकि ये दुनिया के अधिकांश टीकों का निर्माता है और भारत में 42 साल से टीकाकरण कार्यक्रम चालू है जो हर साल 55 मिलियन लोगों का टीकाकरण करता है। फ्रेंड, ठीक है, कितने लोगों का? 55 मिलियन लोगों का टीकाकरण करता है। PM मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अलग अलग शहरों अलग मेट्रो चलाने की योजना पर काम हो रहा है। PM ने इसके साथ ही कई तरह की मेट्रो की जानकारी दी है। साथ ही वह एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC सेवा की भी शुरुआत करेगा। फ्रेंड, ये कहा है मोदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि साल 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। कितने शहरों में थी फ्रेंड? 5। 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है और अब कितनी है? 18 शहरों में है। साल 2025 तक 25 से ज़्यादा शहरों में होने की संभावना है। 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर मेट्रो लाइंस ऑपरेशनल थी। कितनी थी फ्रेंड? 248 किलोमीटर। आज ये लगभग 3 गुनी यानी कि 700 किलोमीटर से ज़्यादा है। कितनी फ्रेंड? 700 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। कहाँ पे फ्रेंड? भारत की पहले तो ये आप याद रखिए जो हमारा करंट होता है पहला वाला, जैसे कि भारत में पहली रेल कब बनी या भारत में पहला रेलवे स्टेशन कब बना, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी करंट से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन मिलता है एग्जामिनर को तो वो क्वेश्चन जरूर पूछता है। जैसे कि यहाँ पे आया है कि पहली लिथियम रिफाइनरी जो भारत की पहली है वो कहाँ पर होगी? गुजरात में होगी। इसके लिए सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक मणिकरण पावर लिमिटेड लगभग 1000 करोड़ रुपए
निवेश करेगी। इस रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। कहाँ से फ्रेंड? ऑस्ट्रेलिया से किया जाएगा, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इसमें भागीदार बनेगा। लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और यह भारत में नहीं पाया जाता, यानी कि भारत में लिथियम नहीं पाया जाता। हाल ही में भारत ने बोलिवियाई लिथियम भंडार तक पहुंच प्राप्त की है। भारत ने साल 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन संख्या को 30% तक बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। जर्नल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित रिसर्च पेपर में बताया गया कि केवल टाउ बुट्स ग्रह प्रणाली से ही निकल रहे रेडियो संकेत का पता चला है, जो शायद ग्रह के विशेष चुंबकीय क्षेत्र की वजह से निकल रहे हैं। इसके बहुत करीब गैस से बना ग्रह चक्कर लगा रहा है और जिसे कथित गर्म बृहस्पति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, रिसर्चर जैक डी टर्नर ने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर सौर मंडल के बाहर के ग्रह का पता लगाने से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को उस ग्रह की बनावट और वायुमंडल के गुणों का पता लगाने में भी सहायता मिलेगी। साथ ही तारे और उसका चक्कर लगा रहे ग्रहों के भौतिक संबंध भी समझने में सहूलती हमको मिलेगी फ्रेंड। ठीक है, ये किसने कहा है फ्रेंड? ये जैक डी टर्नर ने कहा है, जो कि एक रिसर्चर हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, या ये क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा व्यक्ति है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार अपने नेतृत्व में भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने और भारत को एक वैश्विक ताकत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, उन्हें ये पुरस्कार उनके बेहतरीन नेतृत्व और दूरदृष्टि के लिए दिया गया है, जिसने भारत को वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट है फ्रेंड, लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका के सबसे सम्मानित अवार्ड में से एक है। कौन सा फ्रेंड? लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका, जो कि किसी देश या सरकार के प्रमुख को दिया जाता है। कांग्रेस द्वारा 20 जुलाई 1942 को लीजन ऑफ मेरिट मेडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह अमेरिकी सेना और विदेशी सैन्य सदस्यों को और राजनीतिक हस्तियों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया, यानी कि जो बाकी लोगों ने नहीं किया, उस प्रकार का कोई कदम उठाया हो, उनको दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जबरन या बहला फुसलाकर धर्मांतरण के एकमात्र उद्देश्य से शादी करने के खिलाफ एक कठोर कानून लागू हो गया है। इसमें उल्लंघनकर्ताओं के लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। कहाँ पर फ्रेंड? हिमाचल प्रदेश में। इसे 1 साल से अधिक समय पहले राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। हिमाचल में बने धर्मांतरण कानून के तहत जबरन धर्मांतरण प्रलोभन या झांसा देकर करवाया गया धर्मांतरण संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया विवाह भी मान्य नहीं होगा और ऐसे विवाह को चुनौती दी जा सकेगी, यानी कि किसी का भी जबरदस्ती आप धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। और अगर आप सोचें कि हम शादी करके इसका धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं, तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसमें आपको 7 साल की सजा दी जाएगी। मानव विकास सूचकांक यानी कि SDI किसी राष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर का मापन करता है। ठीक है, हालांकि UNDP का कहना है कि सूची में भारत के फिसलने का ये मतलब कतई नहीं कि वहाँ काम नहीं हो रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अन्य देशों ने बेहतर काम किया है। वाओ, कितना अच्छा एक्सक्यूज। देखिए, इनका ये कहना है UNDP का कि भारत अगर मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में नीचे गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने काम नहीं किया है। इसका ये मतलब है कि जो देश भारत से आगे हैं उन्होंने ने ज़्यादा अच्छा काम किया है, इसलिए वो आगे पहुँचे हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा मानव विकास
रिपोर्ट 2020 के मुताबिक साल 2019 में जन्मे भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 साल आंकी गई है, जबकि बांग्लादेश में ये 72.7 साल रही। जीवन प्रत्याशा के मामले में पड़ोसी देश पाकिस्तान पीछे रहा, वहां जीवन प्रत्याशा 67.3 साल आंकी गई है। बांग्लादेश 1971 में हुए युद्ध में जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, बांग्लादेश जो 1971 में जीता था उसकी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी के चलते इस वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में खूब हौसला दिखाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की पीएम श्रीमती शेख हसीना ने संयुक्त रूप से चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को शुरू किया है। फ्रेंड, भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता से ढाका तक एक रेल सेवा पहले से ही चलती है। मैत्री और बंधन एक्सप्रेस सेवा दोनों देशों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, कौन कौन सी? मैत्री और बंधन एक्सप्रेस जो है वो दोनों देशों को क्या करती है? जोड़ती है। मैत्री एक्सप्रेस का परिचालन कोलकाता से ढाका के बीच, जबकि बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना शहर के बीच चलती है। डिजिटल शिखर सम्मेलन को भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने संबोधित किया है। ठीक है फ्रेंड, आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी का कहना है कि कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफ़ी तेजी आई है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो अभी कोरोना के समय बहुत ज़्यादा चला है। आरबीआई ने इसके बाद आरटीजीएस की सुविधा यानी कि 24/7 घंटे उपलब्ध कराने का फैसला किया है, यानी कि आप किसी भी टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आरबीआई ने भारतीय वित्तीय बाजार के ग्लोबल इंटीग्रेशन की कोशिशों को सहारा देने के लिए आरटीजीएस की टाइमिंग बढ़ाने का फैसला किया था। आरटीजीएस बड़ी राशि के इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में काम आने वाली एक प्रणाली है, जबकि एनईएफटी से 2 लाख रुपए तक का ही ऑनलाइन लेन देन किया जा सकता है, यानी सिर्फ 2 लाख तक आप निकाल सकते हो। लेकिन आरटीजीएस से आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। आरटीजीएस की शुरुआत 26 मार्च 2004 को हुई थी। तब केवल 4 बैंक ही इससे भुगतान की सुविधा देते थे। वर्तमान में आरटीजीएस से रोजाना 6.35 लाख लेन देन होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G20 को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत अब इस समिट की मेजबानी साल 2023 में करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट फ्रेंड, G20 2023 किस देश में होगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कहाँ होगा फ्रेंड? भारत में होगा। 2021 में कहाँ हुआ था? इटली में। 2022 में कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। और 2023 में G20 जो होगा वो भारत अध्यक्षता करेगा। वहीं साल 2024 में ब्राज़ील इसकी मेजबानी करेगा फ्रेंड। ठीक है, जो हो चुका है यानी 2021 में वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सॉरी फ्रेंड, 2021 में जो होने वाला है और जो हमारा 2023 में भारत में होगा ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इससे पहले G20 समिट में प्रभावी तरीके अपना पक्ष रखा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 नवंबर 2020 को वर्चुअली आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत न केवल अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा कर रहा है बल्कि उससे आगे भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया ये फैसला 8 गैर भाजपा राज्यों केरल, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं पंजाब में संदर्भ आया है। ठीक है, जिन्होंने राज्य के क्षेत्राधिकार में नए मामलों की जांच के लिए सीबीआई को प्रदत्त अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है। फ्रेंड, सीबीआई का फुल होता है क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कुछ आरोपियों द्वारा दायर अपील के कारण ये फैसला सुनाया है, जिन्होंने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी थी कि संबद्ध राज्य सरकार द्वारा पूर्व सहमति नहीं ली गई थी। ठीक है फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग का 3 अक्टूबर 2020 को सुबह हिमाचल प्रदेश की रोहतांग में उद्घाटन किया था फ्रेंड। कब किया था? 3 अक्टूबर को किया था। कहाँ किया था फ्रेंड? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किया था। और नाम क्या है सुरंग का? अटल सुरंग। इस अटल सुरंग के खुल जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है फ्रेंड। लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो चुकी है। मनाली से लेह को जोड़ने वाली अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। ठीक है फ्रेंड, सबसे लंबी हाईवे टनल है। इस सुरंग में हर 60 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरंग के अंदर हर 500 मीटर की दूरी पर आपातकालीन निकास भी बनाए गए हैं। सुरंग के अंदर फायर हाइड्रेंट भी लगाए गए हैं फ्रेंड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर के शिवलिंग पर कोई भी भक्त पंचामृत नहीं चढ़ाएगा। ठीक है फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला धार्मिक धर्म के ऊपर कि शिवलिंग पर कोई भी पंचामृत नहीं चढ़ाएगा, बल्कि वह शुद्ध दूध से पूजा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर कमेटी से कहा कि वे भक्तों के लिए शुद्ध दूध का इंतजाम करेंगे और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अशुद्ध दूध शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के क्षरण से बचाने और संरक्षित करने के लिए तमाम आदेश पारित किए हैं। इसके तहत कहा गया है कि कोई भी भक्त शिवलिंग पर किसी भी पंचामृत आदि से लेप ना करें। भस्म आरती को बेहतर किया जाए ताकि पीएच वैल्यू सही हो और शिवलिंग संरक्षित रहे। क्या मतलब पंचामृत से क्या होता है फ्रेंड्स कि उनकी जो पॉलिश रहता है और उनके में दरार या उनकी छीलन निकल जाती है, इसलिए इन्होंने ऐसा आदेश दिया है। इनका कहना है कि शुद्ध दूध ही चढ़ाया जाए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने कहा कि मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है फ्रेंड्स। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने इस फैसले को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार देते हुए कहा कि इससे राज्य में खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की शुरुआत होगी। मिजोरम ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। मिजोरम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि इस कदम से राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यानी कि ये जो काम हो रहा है इससे क्या होगा? रोजगार मिलेगा। सऊदी अरब के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में देश में कोड़े मारने की सजा खत्म करने का घोषणा किया है फ्रेंड्स। सऊदी अरब के शाह और युवराज जो हैं क्राउन प्रिंस द्वारा मानवाधिकार की दिशा में उठाया गया यह अहम कदम माना जा रहा है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोड़े बरसाने की सजा को कारावास या जुर्माने में बदला जाएगा। सऊदी अरब सरकार ने हाल ही में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। सऊदी अरब के शाह सलमान ने नाबालिगों के लिए मौत की सजा का प्रावधान खत्म करने का आदेश दिया है। किंग सलमान के बेटे और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वैचारिक प्रभाव के चलते सऊदी अरब में कट्टर इस्लामिक दंड प्रावधानों में बदलाव किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अमेरिका की प्रथम महिला दक्षिण दिल्ली स्थित नानकपुरा स्कूल पहुंची, जहां उनका माथे पर टीका लगाकर स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने स्कूल की हैप्पीनेस क्लास में शिरकत की। यह दिल्ली सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक विशेष पाठ्यक्रम है जिसमें बच्चों को रूटीन शिक्षा के अलावा दिलचस्प तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती है। यह दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में लागू किया गया विशेष कार्यक्रम है जिसके तहत नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को रोजाना पहला पीरियड यानी कि 40 मिनट में हैप्पीनेस पर ध्यान दिया जाता है। हैप्पीनेस करिकुलम के तहत बच्चों को मेडिटेशन कराया जाता है, ज्ञानवर्धक और नैतिकता संबंधित कहानियां सुनाई जाती हैं फ्रेंड।
लास्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर सहमति दे दी है। साथ ही कमांड पोस्ट हेतु भी महिलाओं को योग्य बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की स्थायी आयोग के केंद्र सरकार के विरोध को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद सेना में महिलाओं को पुरुष अफसरों से बराबरी का अधिकार मिल गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। इस लेक्चर को आप पूरा ध्यान से एक बार और सुन लेना, जिससे आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट फैक्ट्स हैं ये क्लियर हो जाएं। ओके फ्रेंड, थैंक्स।